हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 की 4.2 एक्सरसाइज। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए फैक्टर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10। आपको क्या करना होता है फैक्टराइजेशन करते हुए, ये और इसका जो कोफिशिएंट होगा इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है, -10 आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए या ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 3 आए। तो ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। वो कैसे, देखिए 5 2 ज़ा 10 और -5 प्लस 2 इज -3। देन हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5। ऐसे यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 5 इस वाले पार्ट में भी है, इस वाले पार्ट में भी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा आपके पास x, और यहाँ कितना बचता है +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके बाद देखिए x इक्वल टू 5 और ये कितना होएगा उधर जाके -2। तो ये दो रूट्स आ गए आपके पास। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या आपके पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है। अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 1 आए। तो कैसे आएगा, देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 इज x। तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा आपके पास x और यहाँ पे 2। ऐसे यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 3 2 जा 6 मतलब 2। तो x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचता है 2x और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कितना आएगा -2 और यहाँ से कितना आएगा x 3/2। ये 3 उधर जाएगा, प्लस होगा डिवाइड बाय 2। ये आपके दो रूट्स आ गए। थर्ड वन में भी सेम करते हैं। देखिए √2 को और 5√2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 5 इंटू √2 कितना होता है, देखिए √2 और √2 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आया 10। तो इसके भी हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 7 आए। तो देखिए फैक्टर्स क्या होंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। कैसे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 और 2 7। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, √2x² प्लस 2x को इधर लिख लेते हैं प्लस 5x को इधर लिख लेते हैं, 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए √2x² प्लस, क्या आप 2 को ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 बनना तो वही है ना उसको 2, प्लस ऐसे ही देखिए यहाँ पे 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √2x है और यहाँ पे भी √2x है, दोनों में से √2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे √2 बचता है। ऐसे यहाँ इन दोनों से 5 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचता है x और यहाँ पे √2। अब देखिए x प्लस √2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों से x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है √2x और यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है -√2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 5 उधर जाएगा तो माइनस में डिवाइड बाय √2। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो 8 है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से पहले इक्वेशन को। देखिए 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0। तो 8 उधर जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 8 आए। तो कैसे आएगा, देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1, ये कैसे आया, 4 4 जा 16, 4 4 8। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचता है 4x माइनस 1। ऐसे यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचता है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, देखिए यहाँ से भी 1/4 और यहाँ से भी 1/4, ये दो रूट्स आ गए आपके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट में c होता है तो कितना आता है 100 आता है आपके पास। तो हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए। तो फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 10x और 10x।
अब माइनस माइनस प्लस भी होगा और 10 10 जा 100 भी होगा और 10 20 भी होंगे, +1 = 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 10x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचता है 10x, माइनस यहाँ बचता है 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचता है 10x - 1 = 0। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आती हैं, देखिए 1 उधर जाएगा, डिवाइड बाय 10, यहाँ से भी 1/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। मतलब हमें ये इंडिविजुअल के नहीं बताने हैं कि कितने किसके पास थे, हमें ये बताना है कि कितने मार्बल्स उनके पास शुरुआत में थे। अब मान लीजिए हम जीवंती को मान लेते हैं x, तो क्या होगा, दूसरे वाले के पास कितने होंगे 45 - x। अगर हमने इसको x मान लिया तो इसके पास होंगे 45 - x। तो मतलब दो कंडीशंस होंगी इसमें। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, जीवंती के पास कितने होंगे 45 - x। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 5 मार्बल लॉस कर दिए दोनों ने। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल हम यहाँ पे कितने आएंगे इसके पास, आफ्टर 5 माइनस, तो देखिए इसके पास आएंगे x - 5 और इसके पास कितने आएंगे 45 - x - 5। तो ये तो x - 5 ही रहेंगे, लेकिन ये कितने होंगे 45 - 5 इज 40 - x। तो जीवंती के पास अब हैं 40 - x और जॉन के पास कितने हैं x - 5। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, x - 5 और 40 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट 124। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 40x, x की यहाँ पे करेंगे तो x², 5 4 कितना होता है 200, ये -200, यहाँ पे देखिए प्लस का 5x आएगा इक्वल टू 124। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये सारा का सारा जो है हम इधर से उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा उधर जाके ये x² प्लस हो जाएगा, है ना। तो x² और ये 40 और 5 45 होंगे प्लस के, लेकिन उधर जाके ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये -200 है, उधर जाके प्लस का 200 होगा, तो प्लस में पहले ही उधर 124 पड़ा था और 200 ये आ गया। तो ये कितना बन गया आपके पास, देखिए x² - 45x प्लस में ये कितना होता है 324 = 0। तो मेन काम होता है इसके फैक्टर पता लगाना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए हम 30 और 15 को देख लेते हैं, तो कितना आता है इनको मल्टीप्लाई करके 450 आता है, जो इससे बहुत ज़्यादा है ना। तो हम थोड़ा और करीब आते हैं, जैसे 35 और 10 को कर लेते हैं, 35 और 10 होते तो 45 में, तो कितना आता है 350, है ना। ये भी नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं हम। तो हम क्या करते हैं 35 में एक बढ़ा लेते हैं और 10 में से एक कम कर लेते हैं, इनको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ये आता है 324, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 36 और 9। तो हम क्या करते हैं x² - 36x - 9x + 324 = 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x - 36 प्लस ऐसे यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x - 36। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x - 36 और x - 9। तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, या एक तो आएगी 36 और दूसरी आएगी 9 की, या तो इसके पास कितने होंगे 36 और इसके पास 9, या इसके पास 9 होंगे इसके पास 36, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में आप एग्जांपल खुद पढ़िएगा, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ इक्वेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या फैक्टर बन सकते हैं, ये है 750, तो आपको पता है किसके टेबल में आ सकता है ये, x² - 30x - 25x प्लस 750 = 0। 25 3 जा 75 होते हैं ना, तो 0 पीछे, तो x - 30, यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है x - 30। तो x - 30 दोनों से कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है x, और यहाँ पे -25 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी 30 और दूसरी आएगी 25। बाकी ये एग्जाम्पल आपने खुद ही पढ़ना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, जैसे एक नंबर माना हमने x, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो 27 में से कम होगा, है ना। तो उसको मान लेते हैं 27 - x। तो उन दोनों का सम कितना है 27 ही है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो हम क्या करते हैं दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं,
तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 182, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वेयर उधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये 27 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, और ये प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो देखिए 182 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं यहाँ से, देखिए 15 और 12 लें अगर हम, तो वो आता है आपके पास 180। लेकिन अगर हम इसमें एक कम कर दें, इसमें एक बढ़ा दें, तो वो आता है आपके पास 182। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। 14 और 13 कितने होते हैं 27 होते हैं। तो x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो इधर कितना बचता है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा आपके पास 14 या 13, ठीक है। तो या तो x 14 होगा ये 13 होगा, या x 13 होगा ये 14 होगा दूसरा नंबर, मतलब तो नंबर दो वही रहेंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हम क्या करते हैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर मान लेते हैं। कॉन्जिक्यूशन मतलब जैसे 11 12 13 14, मतलब जो कॉन्जिक्यूशन में चलते हैं, तो इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर करते हैं और सम कर देते हैं, वो किसके इक्वल है 365 के। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सोल्व करते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे इक्वल टू 365 आता है। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए 365 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब माइनस 364 बनेगा, क्यों यहाँ प्लस 1 है इक्वल टू 0। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर तो आपने 182 के अभी बनाए थे, वो फैक्टर क्या थे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो 14 में से 13 गए x ही बचता है ना, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचता है x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा आपके पास x, और यहाँ कितना बचता है आपके पास माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आती है आपके पास माइनस 14 और 13। तो माइनस 14 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 13। तो मतलब एक नंबर क्या होगा 13, और 13 प्लस 1 दूसरा नंबर क्या होगा 14। तो क्वेश्चन पढ़िए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेनियस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड। तो देखिए हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये एल्टीट्यूड है कुछ आपका, मतलब कुछ हाइट है इसकी, और ये उसका बेस है, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें 13। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से, ठीक है, मतलब बेस से कितना कम है 7 कम है। तो हम ट्राइंगल को नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी। तो बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, जो ए सी का स्क्वायर होगा, मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस साथ में बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और ए बी कितना है आपके पास, देखिए हाइट किसके इक्वल थी बी माइनस 7 के इक्वल, तो मतलब ये बी माइनस 7 है आपका, तो बी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है आपका बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 7 14 बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लगा दिया ना, तो बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर और माइनस 14 बी प्लस 49, ये 169 इधर आएगा तो माइनस होगा ना इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बनता है आपके पास 2 बी स्क्वायर माइनस 14 बी, और ये 49 में से 169 जाएंगे तो कितने बचेंगे 120 इक्वल टू 0। तो उसके बाद देखिए क्या होगा 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 7 बी माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए ध्यान से 12 5 या 60 होते हैं ना, तो 12 बी प्लस 5 बी माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फैक्टर आपको एकदम से आएंगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आएंगे आपको ये। तो देखिए बी कॉमन लिया यहाँ से कितना बचा बी माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया यहाँ से कितना बचा बी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बी माइनस 12 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचता है बी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12 आएगी। अब बी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 12। अगर बी 12 है तो हाइट कितनी बचेगी 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5, तो हाइट कितनी आएगी आपके पास 5। तो हाइट आई है 5,
और बेस आया है 12, यही हमने फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost on the production that day was 90, find the article produced and cost of each article. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, हम एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे इज एक्स। तो कॉस्ट कैसे आएगी? देखिए बच्चों, कॉस्ट हमको कितनी गिवन है, 90 रुपीज़, और एक दिन के लिए हमने क्या मानना है, एक्स। तो कॉस्ट कितनी होगी, 90/x। तो लेकिन इन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे यहाँ पे, हैं तो दोनों चीज़ें सेम ना, तो x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 90 इक्वल टू 2x² प्लस में ये कितना आता है 3x। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, 2x² प्लस 3x, ये 90 उधर जाके माइनस होगा, इक्वल टू 0। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए 92 जो होता है आपके पास 180, तो 180 कैसे आएगा, देखिए 2x² प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 180, और 15 माइनस 12 इज 3। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x, माइनस यहाँ कितना बचा 6। ऐसे ही हम यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं इससे और इससे, तो यहाँ कितना बचता है x, और यहाँ पे कितना बचता है 6। तो 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो ले लेंगे नहीं हम, तो कितना आएगा x की वैल्यू 6 आएगी x की वैल्यू। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए कॉस्ट आएगी आपके पास 90/x, मतलब 90/6, 6 से 15 पे कटा तो कॉस्ट कितनी है ये आपकी 15 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ सीखने को मिला है तो उसको शेयर भी कीजिए।